दोस्तों, मार्च का महीना इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो कहते हैं मार्च का महीना दोस्तों इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए पैसे कमाने का महीना होता है। अब सवाल यह है कि फिर मार्च के महीने में ऐसा क्या कर सकते हैं आप एक एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर कि आपकी इनकम बढ़ जाए और आप ज्यादा पैसे कमाएं। क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो समय आपके पास उतना ही है, अगर आप फुल टाइम भी करते हैं तो मार्केट में प्रॉब्लम वही है। तो फिर ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस महीने आपकी कमाई ज्यादा हो। तो दोस्तों, ये बहुत स्पेशल और बहुत खास एपिसोड है। इसके अंदर मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1 बात कि मार्च का जो महीना है दोस्तों, इस मार्च के महीने की इतनी महिमा क्यों है, क्यों खास बात, क्यों है स्पेशल। दूसरी बात, मैं आपको 7 स्टेप का एक ऐसा फार्मूला देने वाला हूं कि मार्च के महीने में आप ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। चाहे आप पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम करते हैं, या आपने आज तक कुछ खास नहीं किया तो भी इसका इस्तेमाल करके आप पैसे कमाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और तीसरा, मैं आपको दूंगा फार्मूला कि रोज आपको क्या करना है ताकि आप इससे पैसे कमा सके। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप रियली में इसको अप्लाई करना चाहते हैं अपने बिजनेस में तो आपको इसको एंड तक देखना होगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला दूंगा और देखने के तुरंत बाद आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज रवि सजान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्चून सिस्टम। और दोस्तों, मेरा एक मिशन है, मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख लोगों को MDRT बनवाना है। वो लोग जो कम से कम 1 लाख पर मंथ इस बिजनेस में कमा पाए, क्योंकि इंडिया के अंदर बीमा एजेंट की जो इमेज है ना कि 10, 20, 50 हजार आ जाए तो बहुत है। लेकिन दोस्तों, मैंने ये पूरी कहानी बदल दी है। मेरे डिक्शनरी में इंश्योरेंस एजेंट को कम से कम 1 लाख रुपए कमाना ही पड़ेगा, वरना इस बिजनेस को छोड़ के कुछ और कर लो। ये दोस्तों मैंने मिशन लिया हुआ है। और दोस्तों, मैं खास बात के लिए जाना जाता हूं कि मैं स्पेशल जाना जाता हूं स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड सेलिंग स्किल्स की मास्टरी मैं करवाता हूं जहां से पैसे आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जुड़ गए हैं, दिल से स्वागत है। देखिए वीडियो को और जरूर इसमें कमेंट्स करें, इसमें क्या आपको अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि दोस्तों मार्च के महीने की इतनी महिमा क्यों है। तो पॉइंट नंबर 1, जरा बात को समझने का प्रयास कीजिए। इसको बोलते हैं चलन, इसको बोलते हैं हवा का रुख, इसको बोलते हैं हाइप। अब एग्जाम्पल पे समझिए। अभी 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी का अयोध्या में वापस आगमन हुआ। आप सबने देखा कि 22 जनवरी को राम लला जी अयोध्या में वापस विराजमान हुए। अब आपको मालूम होगा कि वो जो 22 जनवरी के पहले यानी 1 महीने पहले से लेके एक क्या लहर थी। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व जो है वो श्री राम में हो गया था। जिसको देखो अयोध्या, जिसको देखो श्री राम। उस समय अयोध्या को इतनी बार लोगों ने गूगल किया, आप सोच भी नहीं सकते हो। यानी वो लोग जो बिल्कुल नास्तिक थे, जिनको भगवान में कोई विश्वास नहीं, जो भगवान को मानते ही नहीं है, वो लोग भी बोल रहे थे जय श्री राम, जय श्री राम। ये सब क्या था? ये हाइप थी, हवा थी। उस हवा के चक्कर में बहुत लोगों का उद्धार हो गया। सिमिलरली मार्च के महीने में वो लोग जो इंश्योरेंस से भागते हैं, वो भी इस मार्च के महीने में इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। क्यों? उनको टैक्स सेविंग करनी है, साल का आखिरी है तो हिसाब किताब लगाना है, अगले साल की प्लानिंग करनी है। और मार्च के महीने के बाद में लोग नौकरी छोड़ते हैं, उनकी इंक्रीमेंट लगती है, जॉब में पैसा बढ़ता है, कंपनी की फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनती है, तो मार्केट में पैसे का उथल पुथल होता है, मार्केट में पैसा जो है वो घूम रहा होता है, लोगों को बोनस मिलते हैं, कंपनियां अपने शेयर डिक्लेयर करती हैं, डिविडेंड देती हैं। तो कहने का मतलब क्या, फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए मार्च बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, क्योंकि सारी कंपनियां अपने साल का फाइनेंशियल ईयर क्लोज करती हैं। तो ये जैसे तो हाइप है ना, हवा, जैसे भगवान श्री राम जी की हवा चली वो तो चलती रहेगी, लेकिन मार्च के महीने में एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए ये बहुत बड़ी हवा और हाइप चलती है। इसका फायदा उठाना चाहिए, इसलिए मार्च के महीने की महिमा बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण एक और है कि मार्च का जो महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर आप इसको देखें अपने हिसाब से तो ये साल का पहला क्वार्टर का एंड है। देखिए 2 बातें, एक है फाइनेंशियल ईयर और एक है नॉर्मल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? वो शुरू होता है 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। और एक नॉर्मल है जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, ठीक है। अब मैं बात करूं आपके साल की, क्योंकि आपका टारगेट क्या है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक।
तो अब ये देखा जाए 31 मार्च जो मार्च का महीना है, ये पहले क्वार्टर यानी पहला तिमाही का आखिरी महीना है। 4 तिमाही मिलेंगे आपको, 4 क्वार्टर मिलेंगे। तो ये पहला क्वार्टर का आखिरी महीना है। मतलब क्या है, आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि यार मैं कहां हूं, मैं कितने गहरे पानी में हूं, मैंने अभी तक क्या किया, मेरी जिंदगी के 2 महीने निकल गए, साल में मैंने क्या। यानी मेरा जो साल का टारगेट है, पूरा 2024 का जो मेरा टारगेट है, और मेरे पास केवल 4 क्वार्टर है बस, 1 2 3 4, 1 से 31 मार्च, फिर अप्रैल से जून, और जुलाई से सितंबर, और अक्टूबर से दिसंबर। तो 1 क्वार्टर निकल गया। आप अपने को देखिए, जज कीजिए कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्या मेरा एक्शन सही है, क्या मैं सही रिजल्ट पा रहा हूं। और नहीं पा रहे तो आप अपने आप को कोर्स करेक्ट यानी अपने आप को सुधार सकते हैं। कहने मतलब कि जब आपका पैर फिसले तो पकड़ लो, वरना फिर गड्ढे में गिर जाओगे। इसलिए ये मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पर्पस से, बेचने के लिए, बेचने का माहौल है बाजार में, और अपने आप को चेक करने के लिए कि क्या मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। इसलिए इस मार्च की महिमा बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों बात करते हैं जिसका आपको इंतजार है, मुझे भी इंतजार है, कि 7 स्टेप कैसे इस मार्च के महीने में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ओके, इससे पहले मेरे दोस्तों, कल 3 तारीख को 8 बजे का कैलेंडर बुक कर लीजिए। क्यों, क्या होने वाला है मार्च के महीने में नहीं, पूरे साल में कैसे ज्यादा पैसे कमाएंगे, इस इंश्योरेंस के बिजनेस को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे करना है, पार्ट टाइम फुल टाइम, कैसे इस बिजनेस में सफलता पाई जाती है, कैसे लीड बनाते हैं, कैसे माइंडसेट में काम करना है आपको, कैसे पॉलिसी सेल करनी है। अगर ये सब नहीं सीखना चाहते हैं तो मत आइए, अगर सीखना चाहते हैं तो फिर कल शाम को 8 बजे आपको आना है। उसकी कीमत है 997 रुपए, बट लिमिटेड टाइम के लिए मैं फ्री में दे रहा हूं। क्या करना है, नीचे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे क्लिक कर लीजिए और नाम और ईमेल मोबाइल नंबर भरेंगे, अब रजिस्टर कर देंगे, कल शाम को 8 बजे आप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब बात करते हैं 7 स्टेप, कैसे मार्च के महीने में पैसा कमाएंगे। ये प्रैक्टिकल है, आपको सुनने में अच्छा लगे खराब लगे, लेकिन काम करता है। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, अपने इरादे को मजबूत बना लो पहले से, यानी अपने इंटेंशन को ठीक कर लो। इरादे मजबूत बनाओ, हौसले मजबूत रखो। क्या इरादा होना चाहिए कि भैया मार्च के महीने में अगले 30 दिन अपने आप को सर्वस्व झोंक देंगे, सब कुछ लगा देंगे। अगले 30 दिन आराम हराम है, टीवी नहीं देखेंगे, इधर उधर की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस में फोकस करेंगे। नेक्स्ट 30 डेज आई विल गिव अप एवरीथिंग। सुबह दोपहर शाम एक ही काम ही मेरी पूजा है और पूजा ही मेरा काम है। क्या काम है, मार्च के महीने में बड़ा बिजनेस करना है, झोंकना है। यानी ये क्लियर इंटेंशन से शुरू करना कि भैया मार्च के महीने में जबरदस्त काम करना है, 10 गुना ज्यादा काम करना है। ये माइंडसेट बना लो, इरादा इसको बोलते हैं। इसी को मजबूत इरादे से शुरू नहीं करोगे तो बस 2 दिन के बाद में आपको दस्त आ जाएगी, तमार आ जाएगी, बुखार आ जाएगा, जुकाम हो, कुछ हो ही जाएगा। बहुत प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूं आपको। ओके, तो पहला, इरादा मजबूत बना लो। दूसरा पॉइंट, आपकी जिंदगी में जो रायता फैला हुआ है उसको समेट लो। मतलब क्या है, सिंप्लीफाई योर लाइफ। सिंप्लीफाई योर लाइफ, इसका मतलब क्या है, हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ रायता फैला हुआ है, और रायता इतना ज्यादा फैला हुआ है कि 75 जगह हमारा दिमाग बटा हुआ है, बुद्धि जगह है ही नहीं, और इस बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है, मैं जा रहा हूं पश्चिम की तरफ और जाना है मुझे पूरब की तरफ। पैसा कमाना है बिना बिजनेस से, फोकस यहां नहीं है। तो इस बिजनेस को अपने दिल में जगह दीजिए, इस बिजनेस के लिए रूम बनाइए, इस बिजनेस को अपने जीवन में स्थान दीजिए, इसको प्रायोरिटी बनाइए। 1 नंबर 2 नंबर इसके ऊपर नहीं। अगर ये बिजनेस आपकी प्रायोरिटी नंबर 10 है तो चंपूलाल बन जाओगे, पैसा नहीं आएगा। रवि जी पैसे नहीं आ रहे, पैसे इसीलिए नहीं आ रहे कि आप जो है होशियार ज्यादा हो, पैसा यहां से कमाना चाहते हो और काम कोई और कर रहे हो। ओके, सो इस बिजनेस को प्रायोरिटी दीजिए। जिंदगी का जो रायता फैला उसको समेटो, और इस अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो नौकरी, और ये बिजनेस फुल टाइम करते हो, इस बिजनेस के अलावा कोई काम नहीं है।
परिवार क्या है, वो परिवार साथ में ही है, परिवार के लिए अलग से टाइम नहीं चाहिए, वो है। तो ये दूसरा काम है, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करो, इस बिजनेस के लिए स्थान लेके आओ। ओके, तीसरा काम है करना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे के सारे जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये बहुत पावरफुल हैं और आपकी जिंदगी बदल देंगे, जस्ट आपको केवल इस्तेमाल करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, पावरफुल पॉइंट जिंदगी बदलने का, सुनिए। डोंट बी प्लान स्पेसिफिक, बी मार्केट स्पेसिफिक। बहुत गहरी बात। प्लान स्पेसिफिक नहीं बनना हमारे को मार्केट स्पेसिफिक बनना है। मतलब क्या है, अंधों की तरह एक प्लान आ गया, उस प्लान के पीछे भागो, बस नया आया है, यही बेचना है, कुछ नहीं। बी मार्केट स्पेसिफिक। क्या है, जिस मार्केट में आप काम करते हो, आप सरकारी मार्केट, सरकारी एम्प्लॉय काम करते हो, प्राइवेट नौकरी वाले, बिजनेस ओनर है, किस मार्केट में आप काम करते हो, उस मार्केट के लिए जो प्लान सुटेबल है वो प्लान देना है। इसके बजाय नहीं हमारी कंपनी ने फोन किया है, हमारे डीओ ने फोन किया है, हमारे मैनेजर ने फोन किया है, जोधा साहब आ रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है, सब किनारे करो। पैसा कमाना है ना आपको, कस्टमर आपका सगा है, कोई आपका सगा नहीं है ना कंपनी को। मैं कड़वी बात बोलता हूं, ठीक है। आप धंधा करोगे, सब आपके तेल लगाएंगे। जब गाय दूध देना बंद कर देती है, लोग उसी गाय को कसाई खाने में छोड़ के आ जाते हैं। ये सच्चाई है। वही हाल हमारा भी है भैया। जब तक पैसे कमा रहे हो, जब तक धंधा ला के दे रहे हो, कंपनी पूछेगी, विदेश भी घुमाएगी, मैनेजर खुद जैसे ही धंधा देना बंद कर दिया, बेकार है। इसलिए फोकस करो मार्केट के ऊपर, कस्टमर का भला करो। कस्टमर आपका सगा है, नहीं भी होगा कस्टमर सगा तो भी जब कस्टमर आपके साथ है तभी। नेता वही है जिसके साथ जनता है, इंश्योरेंस एजेंट सफल वही है जिसके साथ क्लाइंट जुड़े हैं। ओके, कड़वी बात है बट काम की है। तो फोकस ऑन मार्केट पीपल नीड, नॉट द प्लान। वो नया प्लान आया है, हमारी कंपनी का टारगेट है इतना बेचना है, कुछ नहीं बेचना, आपको कस्टमर की प्रॉब्लम का समाधान बेचना है, जो मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा क्या करना है आपको, अपना रॉ मटेरियल, अपना बारूद गोला भरो। क्या आपका रॉ मटेरियल, क्या आपका फैक्ट्री में अगर बिस्किट की फैक्ट्री हो तो उसका रॉ मटेरियल होगा तभी तो बिस्किट बनेगा। आपको पॉलिसी बेचनी है, किसको बेचोगे, माल तो है ही नहीं, कच्चा माल है नहीं और पक्का माल बनाना चाहते हो, लिस्ट बनाओ। चौथा पॉइंट, लिस्ट बनाओ, मेक अ लिस्ट। कम ऑन, मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाओ किसकी, जो आपके फ्यूचर कस्टमर बनेंगे, जिनको आप पॉलिसी बेचोगे, किसकी बनाना है, जो आपके जानकार है सबको बनाओ। नोन पीपल, अननोन पीपल, डेटा, जहां से नंबर मिल जाए उसको लिस्ट में डालो और कम से कम 100 से लेके 1000 लोगों का नाम डेटाबेस बना लो। कब करेंगे काम, वीडियो देखने के तुरंत बाद। अभी का अभी लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। जब लिस्ट बन जाएगी, पांचवा, ये सब आपको प्रैक्टिकल बातें सिखा रहा हूं, जो पैसे कम नहीं। रवि जी हमको तो ये पहले से पता है, हम तो इसके बारे में जानता हूं। कुछ नहीं जानते हैं आप सिर्फ वही जानते हैं जो आप करते हैं। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चौथा हो गया। पांचवा काम, जब लिस्ट बन जाए तो कुछ लोग इतने कलाकार होते हैं, नाम पहली बात तो लिस्ट नहीं बनाएंगे, और लिस्ट बना लेंगे तो लिस्ट बना के उसको बंद कर देंगे, उसको फोन ही नहीं करेंगे। अभी करेंगे, अभी करेंगे, देखेंगे, और पता लगा उसका लिस्ट में नाम लिखा है, कोई दूसरा एजेंट आया उसको पॉलिसी बेच के चला गया, और जब इनको पता लगा तो इनको तवार आ गया, अरे किस्मत खराब है रवि जी, किस्मत बहुत खराब है। किस्मत खराब नहीं है, आपकी आदतें खराब हैं, है ना। बहुत आलस बहुत है, अगर करेंगे, अभी क्या है, करेंगे। डॉन वाले अमिताभ बच्चन में बनिए, काम करिए, ठीक है। तो पांचवा काम क्या है, फोन कॉल। मेक अ फोन कॉल, फोन उठाओ, फोन करो, फोन उठाओ, फोन करो, फोन उठाओ, फोन करो, फोन करो, खिंच। हेलो मैं रवि बोल रहा हूं, खिंच क्यों। कैसे फोन करना है, मेरे YouTube चैनल पे इतना ज्यादा वीडियो पड़ा है फोन कॉलिंग के लेके, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। प्रैक्टिकल तरीका, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। फोन करो, नहीं आता तब भी करो, आता है तब भी करो, डर लगता है करो। सब कुछ करने से होता है, सोचने से कुछ नहीं होता।
मंदिर जाओगे तभी भगवान के दर्शन होंगे। नहीं रवि जी, भगवान तो हर जगह है, यहीं दर्शन कर लेता हूं। कलाकारी नहीं, हर जगह का एक महत्व होता है। फोन करोगे तभी मीटिंग मिलेगी, नहीं तो बस सोचने से काम नहीं होगा। ओके, तो फोन करो। पांचवा काम, छठवां काम में करना है फेस टू फेस मुलाकात। फेस टू फेस मुलाकात, मीटिंग करो, मुलाकात। जाओ, फोन पे पॉलिसी मत समझाना, फोन पे सिर्फ और सिर्फ मीटिंग का टाइम लेना, बस। अब जब सामने सामने बैठो, मार्क्स के उसको महत्व बताओ, नीड पता लगाओ, क्रिएट करो और सवाल पूछो और फिर उसको प्लान दिखाओ। और ऐसे प्लान दिखाओ कि पहली बार में ही बंदा आपकी बात को समझ जाए। और थोड़ा दबाव डालो, अपनी बातों में वजन लाओ। जैसे मैं बोलो ना कन्विक्शन से, आपको मेरी आवाज में क्या दिख रहा है? कॉन्फिडेंस, करेज, जोश। ये आवाज अंदर से आती है। सुन रहे हो? आंखों में आंखें मिला के बात करो कस्टमर से। लोग डरते रहते हैं, हेलो सर, हेलो सर, हेलो। पता नहीं किस बात का डर है, इतना डरते हैं। आंखों में आंखें मिला के बात करो क्लाइंट से, डरो मत। कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, लेकिन ईमानदारी से करो। सही प्लान बताओ, सही तरीके से बताओ, जो है वही बताओ। ठीक है, तो प्लान दिखाओ और प्लान दिखाने के तुरंत बाद उससे बिजनेस की बात करो। मांगो चेक। प्रॉब्लम क्या है? आपने प्लान दिखा दिया, उसके बाद ठीक है सर, नहीं, प्लान दिखाने के तुरंत बाद तो सर क्या करना चाहेंगे आप? पूछो सवाल, डरो मत, पूछो, बताओ सर क्या दिक्कत है सर, लेट्स डू इट। ऐसा करते पहली मुलाकात में ही आपको प्रपोज कर देना है, पहली मीटिंग में ही। नहीं नहीं, देखना नहीं है, पहली मुलाकात में ही प्रपोज कर दो। हाँ ना, उनकी प्रॉब्लम है, आपके पास समय नहीं है, किसी से दिल नहीं लगाना है। हाँ करे ठीक है, नहीं तो उसको फॉलोअप में डाल दो, आप चलते रहो। बाजार में किसी क्लाइंट से दिल नहीं लगाना होता है, चलते रहो, चलते रहो। कुछ लोग हैं जो आपके साथ जुड़ जाएंगे, जिनसे दिल लग जाएगा, और बाकी लोग नहीं जुड़ेंगे। जो जुड़ जाए जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा बाद में जुड़ेगा। बस आप चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। चलो बुलावा आया है, बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। ठीक है। और सातवां काम, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है। स्ट्रॉन्ग फॉलोअप, मजबूती से लोगों को फॉलो करना सीखो। क्लाइंट बोले ठीक है, देखते हैं, अच्छा है, बताते हैं, उसकी मर्जी नहीं है, आपको फॉलो करना है। तो सर बताइए क्या चैलेंज, क्या कंफ्यूजन, क्या है सर? पैसे नहीं है तो सर यही बात करते हैं। जो भी क्लाइंट बहाना दे, उस बहाने का उसको समाधान दो। क्लाइंट एक बार जो आपसे मिल जाए ना, वो जब तक आपसे पॉलिसी न कराए तब तक उसके दिमाग में रहो। एक मैं डायलॉग सिखाता हूं अपने ट्रेनिंग में, फोन टू फोन सिस्टम में। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो मैं क्या बोलता हूं, क्लाइंट को मैं भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और क्लाइंट मुझे भूल जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। ये सब करना पड़ेगा भाई। ये सातों काम करो और करते रहो, करते रहो, करते रहो। 30 दिन अपने आप को बिल्कुल झोंक दो और देखो आपकी इनकम कैसे बढ़ती। अब सवाल ये है, तो रवि जी ये सारे काम करना कैसे है? दिन में कितना घंटे काम करना है, क्या करना है, वो आपको दे रहा हूं फार्मूला, जो अब आप नोट कर लीजिए। अब सवाल ये कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कमेंट्स कीजिए, और कम से कम अपने 5 दोस्तों को भेजिए, उनका भी उद्धार कीजिए। स्वार्थी मत बनिए, कर भला तो हो भला। मुझे पता है कलयुग है, हमारा फायदा, अपना काम बनता भाव नहीं। अपना काम तो बनाइए, साथ में दूसरों को भी बनाइए। ठीक है। अब फॉर्मूला दे रहा हूं, उसके पहले अगर आपको पैसा कमाना है तो फिर 3 तारीख को नहीं आना है, नहीं आना है, क्या लिंक में क्लिक करना है और आके अटेंड करना है। पेन और कागज लेके, डायरी लेके, शाम को 7:55 में लॉगिन हो जाना है, डेटा बचा के रखना है। जैसे नीचे लिंक में रजिस्टर कीजिए, आपके पास ईमेल आएगा और हमारी टीम को फोन भी हो सकता करेगी। ठीक है। उसमें लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, डू राइट नाउ। अब आपको दे रहा हूं फार्मूला मार्च में पैसे कमाने का। पहला काम, अगले 30 दिन 30 डेज, ठीक है। 12H क्या है? 12 घंटे काम करना है। ये फुल टाइम वाले के लिए। वैसे अगर मेरी बात मानो तो आपको 15 घंटे काम करना चाहिए, और अगर पार्ट टाइम है तो आपको 5 घंटे काम करना चाहिए। ये फॉर्मूला है, 15 घंटे और 5 घंटे। अच्छा, क्या करोगे? कम से कम 30 फोन कॉल। कितने? 30 फोन कॉल। रवि जी हमको तो फोन करना आता ही नहीं। सीख लो,
नहीं, अपने को तो मजा मत छोड़ो, मजा मत सोचो, करो, ठीक है। 30 फोन कॉल, अच्छा, इसके अलावा 3 फेस टू फेस मुलाकात, ये फार्मूला है, ये करना पड़ेगा। इसके अलावा कम से कम 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप में काम करना है। जिनसे आप मिलके आ चुके हो उनको फोन करना है और इसके बारे में सोचना है, क्या करूं क्या ना करूं, दिमाग लगाओ, दिमाग को खपाओ। ये आईपीएल मैच में फलाने इंडिया का कौन सा मैच चल रहा है, कौन सी फिल्म, ये सब हटाओ वहां से, वो सब कूड़ा करकट है, अपना फोकस करो, ठीक है। आपके जिम में पैसे होंगे तभी अच्छा लगेगा, पैसे नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। फोकस ऑन योर गेम, ठीक है। 1 घंटा फॉलो अप, अच्छा, और लास्ट क्या बचाओ, 1 घंटा एनडीपी। एनडीपी क्या है? नेक्स्ट डे प्लानिंग, अगले दिन की प्लानिंग, यानी आज रात में कल क्या करोगे, किसके पास जाओगे, किसको फोन करोगे, कहां से नंबर आएगा, कहां से कॉल, ये सब आपको सोचना है। रात में सोने से पहले आधा 1 घंटा लगाओ। नहीं रवि जी, हमको तो रात में वो टीवी देखना होता है, मत देखो, बंद कर दो उसको, अपनी जिंदगी देखो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, ठीक है। ये काम करना पड़ेगा। 30 दिन 15 घंटे, 30 फोन कॉल, 3 मीटिंग, 1 घंटा फॉलोअप और 1 घंटा नेक्स्ट डे प्लानिंग। मैं आपको गारंटी देता हूं, इतना करके देखो, अरे 100% छोड़ो, अगर इसका 50% भी कर लिया तो उद्धार हो जाएगा, गारंटी है। क्यों? बहुतों को करा चुका हूं, आप भी हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, और कल आना नहीं है, आना है। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों ने बोला है कि मैं कंपैरिजन वाले प्लान के कंपैरिजन वाले वीडियो बनाऊं, तो बात मेरे दिमाग में आ गई है। महीने में 2 वीडियो बनाऊंगा प्लान कंपैरिजन को लेके, क्योंकि बहुत जल्दी आपको आएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस। लगे रहिए और मार्च में जो बताया है इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।